नमस्कार। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार हम लोग सफ़र से आने के दौरान जो है एक राजस्थान से नौजवान युवक जो है हमारे देश के जो उभरते सितारे जो हैं वो साइकिल से पूरे जो है जगहों को आपको राज्य में लगातार जो है ये भ्रमण कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कौन कौन से राज्य में ये भ्रमण कर रहे हैं और देशवासियों को और नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस साइकिल के माध्यम से। आइए देखते हैं। मेरा नाम जेरी चौधरी है और साइकिल से आप निकले हैं टूर पे? हाँ जी, मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ इस वक्त। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के बुडानिया गांव का रहने वाला हूँ। झुंझुनू एक ऐसी जगह है जो हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा सोल्जर्स वहीं से हैं और मेरा वो फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे पापा दादाजी वगैरह कजन नाना जी फूफा जी सब इंडियन आर्मी में, कुछ रिटायर हैं, कुछ अभी पोस्टेड हैं। अच्छा, क्या टारगेट है आपका टूर को लेकर के? देखिए, ये जो सफ़र है ये मैंने 16 अक्टूबर 2022 को द्वारकाधीश के पिछले महीने को जो अपना पाकिस्तान बॉर्डर पर लास्ट विलेज ऑफ इंडिया वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ से मैंने गुजरात से फिर राजस्थान, MP, UP, इस वक्त मैं फरीदाबाद की तरफ जा रहा हूँ। आगे बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, यानी 5 देशों की साइकिल यात्रा है। और इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 8000 किलोमीटर का सफ़र है जो मैं 3 महीने में कंप्लीट करने वाला हूँ। कैसा रहा सफ़र? क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सफ़र में? सफ़र में चैलेंजेस तो क्या मतलब, लोग ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं ढक जाते हैं, क्योंकि लोगों का जब चीयर अप मिलता है, लोगों की जब बातें सुनने को मिलती हैं, लोग जब बात करके पूछते हैं आपका मोटो क्या है, आप किस लिए साइकिलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचता है तो हमें खुशी होती है और लोग चीयर अप ज़्यादा करते हैं तो वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मोटो क्या है आपका? जी, मेरा मोटो है कि साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, यानी यूज साइकिल एंड सेव एनवायरनमेंट। इसके तहत मैं पिछले 3 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले जो अपना सफ़र किया था वो दिल्ली से शुरू किया था, अप डाउन जो 600 किलोमीटर था मेरे होम टाउन तक। दूसरा जो मेरा बड़ा सफ़र था वो था दिल्ली से जैसलमेर जो 2000 किलोमीटर का था, जिसमें मैंने राजस्थान के मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में कवर किया था। तीसरा जो मेरा टूर था वो कश्मीर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर 36 दिन में कवर किया था और ये मेरा चौथा बड़ा टूर इंडिया टू सिंगापुर है। तो इस टूर के प्रति मेरा जो मकसद है वो ये है कि साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ और साथ में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दो, क्योंकि उससे क्या होता है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एनवायरनमेंट हार्मफुल रहता है। जो प्लास्टिक हम डाल देते हैं उसके बाद वो रिसाइकिल नहीं हो पाता, लोग समुद्रों में जाते हैं, आप देखते ही हैं उदाहरण आपको देखने को मिलता है, डिजास्टर्स वगैरह आते हैं। तो उसी के तहत मैं यात्रा कर रहा हूँ और इस यात्रा में मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों को इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि किस तरीके से हम बचा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हम कपड़े के बैग से मार्केट में जाएँ तो सब्जी वगैरह फल फ्रूट लेकर आ सकते हैं, ताकि जो प्लास्टिक जो एक जहर है वो अपने घर पर ना आए। इसके साथ ही साइकिल से मेरा मकसद इसलिए है कि लोग साइकिल के थ्रू फिट रह सकते हैं, साथ में एनवायरनमेंट यानी पोल्यूशन से बचा जा सकता है। और इसी के साथ अगर बच्चों को आप बचपन में आदत डाल देंगे, जैसे कि मान लो 2 किलोमीटर आपका सब्जी मार्केट है या फल फ्रूट बाजार है, तो वहाँ से आप साइकिल से जाएंगे 2 किलोमीटर तो आएंगे तो आपकी जो बॉडी का वर्कआउट होगा प्लस पोल्यूशन नहीं पाएगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी मकसद को, इसी मोटो को लेकर मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करते हैं रोड पे कहीं पे फेंक देते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बंद कीजिए या फिर आप उसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप खुद अपने आप को बदल लेंगे तो उसके बाद आपको किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अब अगर हम ठान लेंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे तो ये बंद हो सकता है। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। मैं राजस्थान के जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी हमारे पास खेत है लेकिन हम सिंचाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। हम पूरे साल भर जो वाटर हार्वेस्टिंग का एक जो सिस्टम होता है, बारिश का पानी छत से हम इकट्ठा करते हैं कुंड में, 12 महीने वो पानी पीते हैं और उसके बाद अगली साल फिर बारिश का वेट करते हैं। तो पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो बारिश होगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी थोड़ा सुकून मिलेगा, उसको बचाया जा सकता है। तो इसी के लिए मैं इस यात्रा के दौरान निकला हूँ। इस यात्रा में मुझे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, एक ग्रुप है मारवाड़ी लोगों का, इसमें 800 ब्रांच है उनकी, तो उनका सपोर्ट है। वो जहाँ भी स्टे वगैरह होता है, जिस तरीके से वो मदद करना चाहे वो मदद करते हैं मेरी, रहने खाने पीने। लोगों का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? हाईवे पर चलते हुए लोग मुझे खाने के लिए इनवाइट करते हैं। उसके बाद कभी होस्ट बन जाते हैं कि आप हमारे घर रुकिए, चलिए हमारे गांव में चलिए। कभी कभी लोग फाइनेंशियली भी मदद करते हैं कि आप ये लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे। क्योंकि इंडिया में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आगे देखा जाए तो करेंसी के वाइज मतलब सिंगापुर वगैरह, मलेशिया काफ़ी तो इसलिए हर टाइप से लोग हमारी जो है मदद कर रहे हैं। इस यात्रा पर काफ़ी अच्छे से मदद कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपना जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच रहा है। अभी मैंने जो खलीलाबाद में सूर्य इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ जाकर मेरा एक प्रोग्राम हुआ। उसके बाद ये अपना पीछे गोरखपुर से जो गीड़ा पड़ता है वहाँ पर एक पार्ले जी की फैक्ट्री है, वहाँ बच्चे घूमने आते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। तो उसी के तहत मैं ये अपनी यात्रा के दौरान लोगों का मैसेज पहुँचा रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि इस सारी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए?
देखिए, गवर्नमेंट को तो ध्यान हर एक चीज़ में देना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में दे भी रही है और देना भी चाहिए, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे, तभी जाकर बदलाव किया जा सकता है। गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं निकालती है, पानी के लिए सोखते कुएं बनाती है, जिससे वाटर लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अगर इस चीज़ के लिए जुड़ जाएँ तो फिर गवर्नमेंट का अकेले का नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ इसके प्रति करें। तो इसी के तहत मैं कर रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, तो वहीं से हमारा ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें करना। एक बार और अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम जैरी चौधरी है, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सामने मेरा गांव है और झुंझुनू तो ऐतिहासिक धरती है, बहुत ऐतिहासिक है वहाँ पर। नवलगढ़ वहीं है। बिल्कुल, नवलगढ़ है वहाँ। हमारा जो झुंझुनू है वो खासकर हवेलियों के लिए फेमस है। हवेली का मतलब हवा वाली। वहाँ पर आपको जो हवेलियाँ हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, वहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग्स मिलेगी जो आला गीला पद्धति के आधारित हैं। फॉरनर्स घूमने आते हैं, खासकर उन हवेलियों के अंदर मतलब पूरा राजस्थान का कल्चर दिखाया जाता है, हर एक चीज़ उसमें बताई गई है। और खासकर जो मेन चीज़ है वो सोने से बनी हुई वहाँ पेंटिंग वगैरह हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, खाटू श्याम जी, सालासर जी वगैरह हो गए शेखावाटी एरिया के अंदर। और कही जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान यानी इंडियन आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से हैं। हर गाँव में के बाहर आपको शहीद की मूर्ति मिल जाएगी। हर वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग शहीद होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वीरों की धरती भी कह सकते हैं इसको। चलिए, हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका जो ये यात्रा है जी। ये मंगलमय हो और बेहतर रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, और अच्छा लगा आपकी आपसे बात मिलकर। लोगों को समझ में आए और वो भी इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप करिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जय जवान, जय किसान।